हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एनबी ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 12वीं के शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन के पार्ट 1, जिसका नाम है खेलों में योजना। उसके एमसीक्यू क्वेश्चन, और इस जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, इस क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में भी आ चुके हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो साथी पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो पार्ट 1 है ये बेटा, खेलों में योजना। ठीक है, खेलों में योजना। ओके, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, उत्तर भी बताऊंगा, समझाऊंगा भी। जो क्वेश्चन समझाने वाला वो जरूर समझाऊंगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है। तो सही आंसर है योजना। योजना एक ऐसी प्रक्रिया है बेटा जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट का ए। दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समिति खेल उपकरणों की देखरेख तथा प्रकाश आदि की व्यवस्था करती है? तो कौन सी समिति है जो लाइट और खेल उपकरणों की देखरेख करती है? वो है आपकी बिल्कुल सही तकनीकी समिति, टेक्निकल कमेटी, तकनीकी समिति। आपको सभी समिति का बताता हूँ। प्रचार समिति प्रचार करती है, पोस्टर इश्तेहार, जैसे कि आईपीएल होने वाला होता है तो उससे 1 महीने पहले टीवी पे ऐड आने लग जाती है। क्रय समिति जो कुछ चीज़ें खरीदती है उपयोगी, जो टूर्नामेंट के दौरान पहले या बाद में चाहिए होती है। वित्तीय समिति पूरा बजट देखती है कि कितना खर्चा होगा आईपीएल करवाने में, वर्ल्ड कप करवाने में। इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक लीग होता है, एक नॉकआउट, लॉकआउट कम लीग होता है, एक साइकिलिंग होता है। तो 4 प्रकार के टूर्नामेंट होते हैं। चलो भाई, ऐसे प्रश्न आपके प्री बोर्ड में आ चुके हैं। एक ऐसे क्वेश्चन लिया गया है कि ये चित्र देख रहे हैं बेटा आप, टीमें हैं, राउंड है, द्वितीय राउंड है। ठीक है, तो ये चित्र किस चीज़ का है, किस प्रकार के टूर्नामेंट का है? राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट की चैलेंज टूर्नामेंट? बिल्कुल नॉकआउट का है। इसमें क्या होता है, जो टीम हारती है बाहर हो जाती है। देखो, ए और बी का मैच हुआ, बी हारा, बाहर हो गया, ए जीत गया। सी और डी का मैच हुआ, डी जीत गया, और फिर बाद में इन दोनों में से हुआ तो नॉकआउट। नॉकआउट का फायदा क्या है? कम समय में ज़्यादा मैच। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सिंगल लीग टूर्नामेंट के मैचों की संख्या की गणना निम्न में से किस सूत्र से की जाती है? भाई, सिंगल लीग टूर्नामेंट में जो मैच होते हैं उनकी गणना का फॉर्मूला क्या है? n-1 अपॉन में 2। देखो भाई, आईपीएल डबल लीग है, पहले तो ये समझ दो। सिंगल लीग यानी कि 8 टीमें हैं, सिंगल लीग, वर्ल्ड कप सिंगल लीग माना जाता है, यानी 8 टीमें हैं। ठीक है, 8 टीमें, तो कितने मैच होंगे? पता लगाने का फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये लगाएंगे, यानी 8 गुना में 8 घटा 1 बटे में 2, तो 8 गुना 7 बटे में 2, 56 बटे में 2, यानी कि 28 मैच। इस तरीके से पता लगाते हैं। फॉर्मूला क्या है? n-1 अपॉन में 2। 8 टीमें तो कितने मैच होंगे? अगर टीम है 8, ठीक है, टीम है 8, तो 8 गुना में 8 घटा 1 बटे में 2, यानी 8 गुना में 7 बटे में 2, यानी 56 बटे में 2, 28। तो ऐसे, तो आंसर है बी इज द राइट आंसर। कितने भी सिंगल लीग के टूर्नामेंटों मैचों की संख्या आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, डबल लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या, तो उसका बहुत सिंपल फॉर्मूला n-1, सीधा। ये 56 आया था ना, जैसे 8 टीमें डबल लीग करना, आईपीएल डबल लीग है, यानी एक टीम 2 बार एक टीम से खेलती है। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या बनेगा? 8 गुना में 8 घटा 1, यानी 8 गुना में 7, 56 मैच। तो फॉर्मूला क्या है? बटे में 2 नहीं आता, तो छठे का ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला 7वां प्रश्न, निम्न चित्र किस प्रकार के टूर्नामेंट का एग्जाम्पल है? बताना कौन सा टूर्नामेंट है ये। ठीक है, देखते हैं। ये नॉकआउट हो गया, ये भी नॉकआउट हो गया, ये भी नॉकआउट, ये भी नॉकआउट, अंत में भी नॉकआउट। तो बी इज द राइट आंसर, नॉकआउट कम नॉकआउट। नॉकआउट का पता कैसे लगाए? जो टीम हारी वो बाहर हो गई, खेलेगी नहीं। तो 7th का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न चित्र में किस प्रकार के टूर्नामेंट का उदाहरण है? अब देखना किस प्रकार का। देखो बेटा, ध्यान से देखेंगे इसको, तो लीग कम लीग, ये देखो लीग,
लीग क्या होता है, पहला एक मैच एक टीम दूसरी टीम से खेलेगी, फिर एक टीम बाकी टीम से खेलेगी, तो लीग, और यहाँ भी लीग हो रहा है, तो लीग कम लीग, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नॉकआउट में टीम बाहर होती है, लीग में अगले राउंड पे खेलती रहती है जब तक वो सभी टीम से ना खेल ले। अच्छा ये बताओ भाई, ये खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है ना, परीक्षा में ऐसे ही आएंगे कुछ। तो यहाँ पे तो वही हो रहा है नॉकआउट, देखो जो हारा बाहर, यहाँ भी नॉकआउट, यहाँ पे लीग, तो नॉकआउट कम लीग, कहाँ है नॉकआउट कम लीग, सी इज द राइट आंसर, नॉकआउट कम लीग। ठीक है, समझ में आ रहा क्वेश्चन, बहुत ही आसान है ये। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। निम्न चित्र किस प्रकार के टूर्नामेंट का उदाहरण है, ये चित्र दे रखा है बच्चों, आपको बताना है किस प्रकार का टूर्नामेंट है इस चित्र में। तो ये लीग है, ये लीग है, ये लीग है, लीग है और नॉकआउट, तो लीग कम नॉकआउट कहाँ है भाई, लीग कम नॉकआउट, ये रहा, डी इज द राइट आंसर, लीग कम नॉकआउट। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी टूर्नामेंट में 15 टीमें भाग ले रही हैं तो 22 की संख्या कितनी होगी, कितनी टीमों को 22 देंगे बेटा। यदि किसी टूर्नामेंट में, कैसे पता लगाते हैं 22 की संख्या का, ठीक है, 22 कितने होगी, एक 22 होगी, ये मिस प्रिंटिंग है, एक 22 होगी। कैसे, देखो आपको एक फॉर्मूला सिखाता हूँ इस क्वेश्चन से, एक 2 की पावर n होती है, ठीक है, यानी 2 की पावर अगर 1 कर देंगे तो 2 एकम 2 आएगा, 2 की पावर 2 कर देंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर n है मतलब 2 4 8 16 32 64, ठीक है 64 सॉरी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 2 8 16 32 64। अब 15 टीमें हैं, 15 टीमें देख रहे हो यहाँ पे, 15 टीमें किससे ज़्यादा, 8 से ज़्यादा, तो एक अगली मैच से वो टीमों की संख्या घटानी होती है, यानी 16 माइनस 15 एक 22 होगी, ठीक है, 16 माइनस 15 एक 22 होगी। कैसे पता लगाया, मान लो, चलो टीम होती 20 टीमें मान लो, ठीक है, 11वां क्वेश्चन छोड़ो, 20 टीमें, फॉर्मूला क्या है, 2 4 8 16 32। अब बताओ 20 किससे ज़्यादा, 16 से, 32 से कम है, तो 32 में से 20 घटाएंगे, यानी 12 टीमों को 22 देनी पड़ेगी। समझे, ये फॉर्मूला है, ये तरीका है। तो आपका आंसर 1, सी का आंसर 1, मिस प्रिंटिंग है, आप 1 लिखोगे इसमें कि 16 माइनस 15 यानी कि 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी टीम में टूर्नामेंट में 11 टीमें भाग ले रही हैं, ऊपरी अर्ध में कितनी टीमें, तो देखो इसका फॉर्मूला है बेटा, जो टीम अगर इवन में होती है, इवन नंबर में टीम होगी तो बराबर बराबर, ऊपर भी बराबर नीचे भी बराबर, लेकिन ऑड में होती हैं तो ऊपर ज़्यादा नीचे कम, यानी 11 टीमें तो ऊपर कितनी होंगी, 6 टीमें होंगी, डी इज द राइट आंसर, डी इज द, और नीचे कितनी होंगी, 5। क्वेश्चन नंबर 13 से समझेंगे आगे बाकी। यदि किसी टूर्नामेंट में 11 टीमें भाग ले रही हैं तो निचले अर्ध में कितनी टीमों को 22 दी जाएगी, तो नीचे कितनी टीमों को 22 दी जाएगी आपको बताना है, ठीक है। तो देखो 22 पहले कितनी दी जाएगी, फॉर्मूला क्या है, 2 4 8 16 32, तो 16 में से 11 गई, कितने, 5 22 दी जाएगी, 5 22 दी जाएगी, क्लियर आपको, 5 22, तो 5 में से तरीका क्या है 22 देने का, हमेशा नीचे पहले 22 देते हैं, फर्स्ट 22 लास्ट वाले को, फिर सेकंड 22 सबसे टॉप वाले को, थर्ड 22 इसको, फोर्थ, ऐसे देते हैं ना, फिर इसको देंगे, यानी कि नीचे 3 22 मिलेगी, कितनी 22, 3 22, 5 में से 3 22 नीचे वाले को, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 11 टीमों की टूर्नामेंट में पहली 22 निम्न में से किस टीम को दी जाती है, सबसे पहले निम्न अर्ध की अंतिम टीम को, सी इज द राइट आंसर, 14 का सी। यदि किसी टूर्नामेंट में 12 टीमें भाग ले रही हैं तो कुल मैचों की संख्या, फॉर्मूला क्या है, n-1, कितने मैच होंगे, 11, सी इज द राइट आंसर। कभी भी टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालनी हो तो टीम की संख्या में से 1 घटा दो, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 टीमों का नॉकआउट टूर्नामेंट कितने राउंड में होगा, अब आपको राउंड निकालना सिखाता हूं मैं, वो भी इसी फॉर्मूले से निकलेगा, 2n वाले से, 2 4 8 16 32, ठीक है बेटा, 16 टीमें हैं, ये देखो 16 है तो 4 राउंड में खत्म हो जाएगा, अगर 17 होती तो 5 राउंड में, यानी अगर देखो 2 4 6, हमेशा नीचे वाला नहीं देखते, ऊपर वाला देखते हैं, जैसे 9 टीमें होती तो देखो 2 4 6 16, 8 से बड़ा है 9 तो 4 राउंड होते हैं, यहाँ पे 16 टीमें और 16 है इसमें तो 4 राउंड होंगे, यानी कि बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27,
27 टीमों के नॉकआउट फिक्सचर में ऊपरी अर्ध में कितनी टीमों को 22 दी जाएगी? ठीक है, सबसे पहले आपको 22 निकालना है। तो वही 32 में से आप पहले 27 घटाओ, कितनी बचेंगी? 5 टीमें। 5 में से पता है आपको 3 नीचे जाएंगे, 2 ऊपर, तो 2 22, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। 22 निकालना आपको आ गया। कैसे निकालते हैं? 2 4 8 16 32। अब 27 है, 16 से ज़्यादा है, तो एक अगले वाले में से घटाना था टीमों की संख्या को, तो 22 निकल आती है। यानी 32 माइनस 27 बराबर है 5 टीम को 22 मिलेगी, 3 नीचे वाले को, 2 ऊपर वाले को। ठीक है, 22 का फॉर्मूला क्या है? देखो, ऊपर 22 देने का फॉर्मूला है टोटल 22 माइनस 1/2, और नीचे वाले को 22 का फॉर्मूला है टोटल 22 प्लस 1/2। ये ऊपर के लिए नोट कर लेंगे कॉपी में, ये नीचे के लिए। तो टोटल 5 22 है, 5 माइनस 1/2 यानी कि 2 22, और नीचे 5 जमा 1/2 यानी कि 3 22। ठीक है, तो ऊपर 22 निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल 22 में से 1 घटाओ और 2 से भाग कर दो, और नीचे की 22 निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1 प्लस कर दो और 2 से भाग कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा रह गया भाई? 18वां करते हैं। 5 टीमों के लीग टूर्नामेंट में साइकिल विधि में कितने मैच खेले जाएंगे? तो आपको बताना है कितने मैच खेले जाएंगे? 10 मैच। इसका ही फॉर्मूला है बेटा, अगर साइकिलिंग विधि हो, ऑड में क्या होता है? ऑड में क्या करते हैं हम? जितनी टीम है उसको दुगना कर देते हैं। ठीक है, और इवन में +1 कर देते हैं। ऑड है तो दुगना कर दो, इवन में तो +1। आगे बढ़ाता हूं। किसी संस्थान की 4 दीवारी के अंदर खेले जाने वाले खेल, यानी किसी इंस्टीट्यूशन, स्कूल हो गया, कॉलेज के अंदर खेले जाने वाले खेल को इंट्राम्यूरल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्राम्यूरल्स। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, किसी संस्थान की 4 दीवारी के बाहर खेले जाने वाले खेल को क्या कहते हैं? एक्स्ट्राम्यूरल्स। जो बाहर खेलते हैं कॉलेज से, स्कूल से, वो एक्स्ट्राम्यूरल्स। जो अंदर खेलते हैं वो इंट्राम्यूरल्स। अंदर क्या क्या खेल सकते हैं हम? कबड्डी, खो खो, ये। और बाहर जैसे क्रिकेट गेम खेलने का, वॉलीबॉल गेम खेलने का, ये सब हो गए। क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्येक विद्यार्थी को खेल कूद में भाग लेने का अवसर प्रदान करना किस प्रकार की खेल गतिविधि? इंट्राम्यूरल्स, क्योंकि स्कूल में आप हर खेल में भाग ले सकते हो, इंट्राम्यूरल्स। क्वेश्चन नंबर 22, किसी विशेष सामाजिक मुद्दे की और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जो दौड़ का आयोजन होता है वो किस लिए होता है? जागरूकता के लिए। जागरूकता के लिए होता है बेटा। ठीक है, देखो, सामाजिक मुद्दे और ध्यान आकर्षित यानी जागरूक करने के लिए जागरूकता। एकता के लिए क्या होता है? जब लोगों में एकता की भावना इकट्ठी करनी हो। और मनोरंजन के लिए दौड़, तो रन फॉर फन। इस क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान आकर्षित करने के लिए जागरूकता, डी इज आंसर हो गया। अब 3 जो हेल्थ के लिए करते हैं, जैसे एयरटेल ने या कोई कंपनी कहती है कि रोज हमें 1 किलोमीटर दौड़ना चाहिए, इसके लिए किसी एज के व्यक्तियों के लिए दौड़ लगाए स्वास्थ्य के लिए, तो वो स्वास्थ्य के लिए होता है। एकता के लिए जब देश के लोगों में एकता की भावना इकट्ठी करनी हो। और रन फॉर फन का मतलब क्या होता है? मनोरंजन के लिए, केवल मनोरंजन के लिए, जिसमें कोई इनाम नहीं होता, सिर्फ मनोरंजन होता है। अच्छा, बाई का मतलब बताओ। बाई का, काम वाली बाई नहीं, स्पोर्ट वाली बाई। कि पिछले प्रदर्शन यानी किसी टीम को शुरुआती दौर में खेलने का मौका नहीं मिलता, इसको लाभ दिया जाता है टॉपर टीम को। तो सी इज द राइट आंसर, कि शुरुआती दौर में खेलने के लिए एक टीम को दिया गया लाभ, ना खेलने का, सॉरी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा में 2021 में आ रखा है ये, दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूलों में। लीग फिक्सचर में मैचों की संख्या जानने का फॉर्मूला। लीग में मैचों की संख्या कैसे निकालते हैं? लीग में, नॉकआउट में तो आसान है, n-1, लेकिन लीग में कैसे निकालते हैं? n-1/2। सॉरी, 24 का है, 1 मिनट, ये है n, ये वाला है बेटा, n-1, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूँ, n-1/2, यानी कि सी डी दोनों में स्प्रिंटिंग है। आपको आंसर याद रखना है कि लीग में कभी भी ऐसे निकालते हैं। और सिंगल वाले लीग में फॉर्मूला क्या है? n यानी नंबर ऑफ टीम गुना में टीम घटा 1/2। और अगर डबल हो तो क्या करते हैं? 1/2 नहीं लिखते। इसका आंसर सी भी है और डी भी है। आगे बढ़ते हैं। एक सिंगल टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग ले रही हैं। अब आपको मैंने फॉर्मूला बताया, निकाल के दिखाओ। सिंगल का फॉर्मूला क्या है? n-1/2। ठीक है, फटाफट निकालेंगे। 16 माइनस 1/2। ठीक है बेटा, यानी 16 को पहले 15 से गुना करो और 2 से भाग कर दो।
कितने हो गए? 15 अट्ठे 120, यानी 20 द राइट आंसर। ऐसे, ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला याद रखना है। सिंगल वाला क्या है? n(n-1/2), n मतलब नंबर ऑफ टीम, और डबल राउंड में n(n-1), बस। ओके, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। टूर्नामेंट में कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार है? कौन सी समिति जिम्मेदार है? अनुशासन समिति। भाई स्कूल में भी होता है ना कानून के लिए, अनुशासन समिति। क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मिलान करने वाला तो बहुत ही मजेदार है। इससे आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे। इस क्वेश्चन 27 प्रश्न से आपके 4 प्रश्न बनेंगे परीक्षा में। चारों प्रश्न बनाने के लिए आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं एकता के दौड़। एकता के लिए दौड़ क्या है? एक मनोरंजन के लिए दौड़ का मतलब क्या है? मनोरंजन के लिए दौड़ का मतलब क्या है? मनोरंजन प्रदान करने के लिए, ठीक है। जो दौड़ मनोरंजन प्रदान करने के लिए होता है उसे मनोरंजन के लिए दौड़ कहा जाता है। स्वास्थ्य दौड़ किसे कहते हैं? जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक कुशलता को बढ़ाने के लिए। तो ये याद करना है कि स्वास्थ्य दौड़ होता है शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक कुशलता को बढ़ाने के लिए। खेल दिवस वर्ष में एक बार कब होता है? 29 अगस्त को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन था। वो हॉकी के जादूगर कहलाते थे, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि राजीव गांधी खेल रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार होता है, नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। और एकता वाला समझ गए होंगे, मिलकर कार्य करने की भावना को बढ़ाने के लिए एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। करते हैं भाई। इंट्राम्यूरल्स बताओ भाई। इंट्राम्यूरल्स संस्था की 4 दीवार के भीतर जो खेल आयोजित होता है उसे इंट्राम्यूरल्स कहते हैं, ठीक है। नॉकआउट टूर्नामेंट, हारने के पश्चात टूर्नामेंट से बाहर होना, ठीक है। नॉकआउट, हारने के पश्चात टीम से बाहर होना, दूसरे का आपका पहला। अगला क्या है? लीग। लीग क्या होता है? लीग रॉबिन टूर्नामेंट लीग का ही पार्ट है। और योजना का उद्देश्य गतिविधि की पूर्ण नियंत्रण करना। जो भी गतिविधियां करते हो उससे पहले आपको जो बनाना होता है शेड्यूल, उसको बोलते हैं योजना। सी इज द राइट आंसर। 29वां प्रश्न है, सीबीएसई में आ चुका है क्वेश्चन पेपर में। शारीरिक शिक्षा एक ऐच्छिक पाठ्य विषय है, यानी कि इलेक्टिव सब्जेक्ट है। शारीरिक शिक्षा विभिन्न क्षेत्रों के सिद्धांतों का संयोजन है। कि शारीरिक शिक्षा में हर ज्ञान दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, तो आपका ए माना जाएगा। वीडियो को पॉज करके भी आप बार बार इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। टूर्नामेंट के लिए आयोजन के लिए योजना बनाना पहला कदम है। बिल्कुल, वेरी गुड। एक टूर्नामेंट का आयोजन बिना योजना के किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो ए सही, आर गलत, सी इज द राइट आंसर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और एनबी ई लर्निंग को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे पहली बार जुड़े, आपको परीक्षा से पहले फिजिकल एजुकेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे ताकि आपके 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स जरूर आए। एनबी ई लर्निंग से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।